Good morning. Good morning, Professor. Good morning, everybody. Good morning, DXN family. Yeah, good morning, DXN family. Welcome to DXN RVC YouTube channel. आज हमारे साथ और एक यंग डायनामिक लीडर है. ये तो यंग है. ये DXN में हम ऑलवेज यंग रहेंगे. Definitely, he is much younger than me. I think he may be in 50s now. Yeah, yes. Very much, So, yes. And Mr. Abhi Joseph from Kerala, Cochin. Now he is settled down in Cochin, his hometown. But he traveled extensively around the globe, both in job as well as in DXN. After completing his BE Electrical Engineering, Abhi Joseph, after initial training, he went to London to work with the leading corporation, that is Rolls-Royce Industries Power Group. बाद में he moved to United Arab Emirates to join with the ABP Power Division. In 1996 again, आपने ज्वाइन किया पेट्रोलियम इंडस्ट्री को. ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा डिमांड के कारण वहाँ आपने काम किया. In 1996, after joining petroleum industry, अबू धाबी में काम करने के बाद एज ए सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, लगभग 6 बरस के बाद में आपको DXN कैसा अट्रैक्ट हो गया? कौन सा कारण से आप DXN को आ गया? बिकॉज लोगों ने डिफरेंट कारण से DXN को अट्रैक्ट होता है. किसी ने हेल्थ के लिए आता है, किसी ने वेल्थ के लिए आता है, किसी ने फ्रीडम के लिए आता है, किसी ने रिटायरमेंट के लिए आता है, किसी ने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आता है. वो आप आज शेयर करेंगे आपको कौन सा चीज़ अट्रैक्ट हो गया. बट आपने DXN मिडल ईस्ट का वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स है. बिकॉज आप लोगों ने जो DXN को मिडल ईस्ट में शुरू किया है, along with Mr. Matthew and all other seniors, आपने बीज डाला वहाँ. वो बीज को आपने जो बीज को बोया उसको बहुत बड़ा पेड़ बनाया. आप चुपके नहीं बैठा. बीज को डालकर उसको डेली नर्सिंग करके वो उसको बड़ा पेड़ आने तक पानी और फर्टिलाइजर सभी डालकर बहुत मजबूत DXN का पेड़ बनाया मेरे रूट से. मुझे क्या खुशी है आप सभी लोगों ने इंडिया का जो बीज हमने बोया चेन्नई में, वहाँ से ये रूट्स दुनिया को कोने कोने को गया. इसीलिए आप फ्रॉम इंडियन रूट, फ्रॉम द रूट ऑफ केरला, इट वेंट टू मिडल ईस्ट. लॉट ऑफ चैलेंजेस. इट इज़ नॉट ए इजी टास्क to build such a big network. मुझे मालूम है फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने जब दुबई आता था, मिडल ईस्ट को आता था, आपके साथ बातचीत होते थे, कितना मुश्किल को समय को हम कितना चैलेंज को सामने करें. अभी भी आई स्टिल रिमेम्बर, मेरा ऑलमोस्ट 1 महीने केन्या में आपको जो ओपन किया था इनिशियल डे में, वहाँ Mr. Jijit took me and my wife to build the market, initial market in Kenya also. आप यहाँ सक्सेसफुल होने के बाद, राउंड डायमंड बनने के बाद, those days आपको मौका मिला DXN केन्या इंटरनेशनल को खोलने के लिए. इसीलिए आपने DXN इंटरनेशनल केन्या लिमिटेड का डायरेक्टर भी बने. एंड इसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, दीज आर द मेजर कंट्रीज. कहाँ आपने आपका रूट को मजबूत करके DXN नेटवर्क को बढ़ाए. अभी बाद में आपका ग्रोथ इतना बड़ा ग्रोथ हो गया, अच्छा ये इनकम आने के कारण से आपने निर्णय लिया आपका फ्रीडम को खोज कर फुल टाइम DXN को कूदने के लिए. इसीलिए
आपने आपका जॉब को रिजाइन किया 2005 में, वहाँ से नो लुकिंग बैक, ऑलमोस्ट 15 बरस से आप DXN में फुल टाइम ही हैं, फुल टाइम ही काम करते हैं। और आपने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है DXN ग्रोथ को, not only in ITSI, TSIP, traveled as a trainer, as a teacher, as a leader, more than 60 countries को आपने ऑलरेडी ट्रैवल किया है। आपका नेटवर्क मोर देन 180 कंट्रीज में है, ये खुशी का बात है। अभी आप का टीम में लगभग आज मोर देन 1200 के ऊपर डायमंड्स हैं, एंड आपका ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ माई ग्रुप आपका है। 1.2 out of 5 million people my network roughly है। एंड आपके नीचे 5 क्राउन एम्बेसडर भी आ गया है। मुझे मालूम है आपका 2 क्राउन फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर इन द वर्ल्ड, मिसेस शेख अमीरा और एक लेडी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, वो रिसेंट एडिशन है आपका नेटवर्क का क्राउन एम्बेसडर। एंड मुझे डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है आपके टीम से बहुत ज़्यादा क्राउन एम्बेसडर अभी आने वाला है, वो पाइपलाइन में है। एंड इन दिस बिजनेस आई एम श्योर दैट we will be producing lot of crown ambassador in the coming years, and I am sure that you will contribute to continuously, consistently contribute to growth of the DXN around the globe. It is my privilege to invite you and introduce you today at this channel, DXN RVC YouTube channel. Welcome to Mr. Abhi Joseph, Crown Ambassador, to share his experience. And during this Corona period, how are we going to make the network strong? This is what he wants to focus, along with life story he will share. Welcome to you, sir. Thank you very much, Professor साहब। आपका जो अच्छा बढ़िया बात के लिए मेरा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। हमारे पूरा DXN फैमिली के लिए, नॉर्थ इंडिया में जो है और मिडिल ईस्ट में जो है, इंडिया का हर जगह में जो है, अपना DXN फैमिली को हमारा नमस्कार। ऐसा एक मौका मुझे अभी प्रोफेसर साहब ने दिया। प्रोफेसर साहब तो ऐसा एक गुरु है कि हमारा DXN के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में ABCD उसने सिखाया था हमें। 2002 में हमने चालू किए थे, हमने एक ये DXN का बिजनेस अबू धाबी से हमने चालू किया। हमारा साथ में जो था हमारा मैथ्यू भाई था, उसके साथ में। सो वी स्टार्टेड दिस बिजनेस फ्रॉम DXN मिडिल ईस्ट। तो ऐसे एक मौका था, और आपको मालूम है हर बहुत सारे कंट्री में ऐसा है कि जब आप नौकरी करेगा, कौन सा भी कंपनी में जब नौकरी करते वक्त दूसरा कौन सा भी बिजनेस साथ में करने का मना है आपको। अगर ऐसा करने में क्या है, आपको जो नौकरी से आपको बाहर निकाला जा सकता है, उसका रिस्क इतना ज्यादा था। हम लोग परिवार के साथ मिडिल ईस्ट में हम लोग रहते थे, वो उस टाइम DXN जैसे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे बिजनेस आगे बढ़ाना, शुरू करना, आगे बढ़ाना आसान नहीं था। बहुत सारे मुश्किलें थे वहां पर, फिर भी हम लोग ये बिजनेस को नहीं छोड़ा, इसलिए कि हमारा दोस्त लोगों के साथ हम लोग का जो रिश्ता, रिलेशनशिप जो है बहुत बढ़िया था। सो जो भी इसका आगे जो भी तकलीफ वगैरह जो भी आया, उसको हम लोग फेस करके बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। और आज जो है बिजनेस इतना बड़ा हो गया, इतना बहुत सारे कंट्रीज में फैल गया। तो इसके जो ये बिजनेस के लिए हमको शुरू से ट्रेनिंग, सपोर्ट, नर्चरिंग के लिए प्रोफेसर वसुपाल साहब थे, डॉक्टर रत्ना वसुपाल थे, डॉक्टर रंजन साहब थे। और उन लोग हमको जो साथ दिया है, वो ट्रेनिंग जो दिया, सपोर्ट जो किया है, हम कभी भी भूल नहीं सकते इसको। हम हमेशा उसका जो धन्यवाद करूंगा। ऐसे एक मौका आज जो है, मैं प्रोफेसर साहब तो खुद हमारे बारे में आपको बताया, और DXN में ऐसे काम करने का और बिजनेस करने का मौका जो मिला, हम इसलिए अपना DXN का जो CEO है डॉक्टर लिम चियोजिन को हमारा पूरा धन्यवाद देता हूँ।
और उसका जो है विजन और मिशन के साथ में ये बिजनेस को आगे बढ़ाने का जो कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो है हमारा आज का मीटिंग का जो टॉपिक है नेटवर्किंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ये नेटवर्किंग हम लोग जो है ये पैंडेमिक पीरियड में, पैंडेमिक मतलब क्या है, एक छोटा जगह में, नहीं तो एक छोटा कॉन्टिनेंट में, छोटा देश में, नहीं तो एक बड़ा देश में कौन सा भी वायरस जैसे जो डिसीज जो होता है वो फैलने से जो है ना बहुत सारे लोगों को तकलीफ पड़ता है, बस बहुत सारे बिजनेस को तकलीफ पड़ता है। इसको इसलिए इसको पैंडेमिक कहते हैं। इसको ये ऐसा जो एक सिचुएशन आ गया है हमारा जिंदगी में। अभी तक हम लोग कोई भी ऐसा पहले हम नहीं देखा है कि पैंडेमिक क्या होता है, इससे क्या तकलीफ लोगों को पड़ता है, कितना लोगों को जान चले जाता है, ये हम लोग पहले नहीं देखा है। अभी एक ऐसे एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, ये इसको समझना और जो है गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, उन लोगों का जो गाइडलाइंस के हिसाब से, तो उसको समझ के जो है इसका अंदर भी बिजनेस को आगे लेके जाने का जो कोशिश हम लोग कर। अभी जो नेटवर्किंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इस ये बिजनेस को हम, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब भी ये है कि कस्टमर को जाओ, डायरेक्ट मिलो और अपना जो कंसेप्ट या बिजनेस या प्रोडक्ट उसके बारे में उसको समझाओ और हम बिजनेस करो। आज तक हम लोग वही करते आ रहे थे। हम लोग पिछले जो बहुत सारे साल से 1993 में ये बिजनेस चालू हो गया, डीएक्सन का बिजनेस। आज तक अभी 27 ईयर्स हो गया। हम 2002 में बिजनेस डीएक्सन के बिजनेस में ज्वाइन हो गया। अभी कम से कम 18-19 साल हो गया। अभी तक हम लोग जो प्रैक्टिस, हमारा जो तरीका थे डायरेक्ट कस्टमर को, नहीं तो हम लोग दोस्त लोगों को मिलकर बिजनेस को समझाने का और समझने की कोशिश हम करते रहते और बिजनेस को आगे हम बढ़ाते रहते थे। आज जो है वो हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करने वाला है, ट्रेडिशनल बिजनेस में इसका असर बहुत पड़ गया। इसके बारे में हम लोग कुछ सोच विचार करेंगे और आगे कैसे हम ये बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। जो भी कभी भी जो जब ट्रैफिक रुक जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, क्या हो सकता है, बहुत दिन ना, नहीं तो पूरा रात तक हम लोग रास्ता में सो नहीं सकते। इसलिए हम क्या है, ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढते, तो बिजनेस को नहीं तो अपना रास्ता में, नहीं तो अपना लक्ष्य में कैसे पहुंचना चाहिए, इसलिए कि हम ऑल्टरनेटिव रास्ता। आज हमारा आगे जो एक ऑल्टरनेटिव रास्ता आ गया है वो है डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, मगर इसका इस्तेमाल बहुत कम हम करते हैं। और जो नेटवर्किंग के जो कोविड-19 के जो असर बिजनेस के ऊपर कैसे पड़ गया, इसके बारे में हम लोग कुछ सोच विचार करेंगे। बिजनेस आर गोइंग टू स्ट्रगल फॉर ए वाइल। ये बिजनेस जो है, ये जो बीमार की वजह से जो है, ये जल्दी 1 महीना में, 2 महीना में, 5 महीना में ये हमारा देश से, हमारा मुल्क से निकल जाने वाला बीमार नहीं है। ये तो कुछ महीना, कुछ हो सकता है कुछ 1-2 साल तक रहने वाला है। इसका असर बिजनेस के ऊपर कैसे पड़ गया, इसके बारे में हम सोचेंगे पहले। जब उसका असर कैसे पड़ गया तो हमको मालूम पड़ेगा इसको कैसे हमको डिफेंड करना है, कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम करना है। कम से कम $820 बिलियन का नुकसान पूरा दुनिया में ये वायरस के हिसाब से, वायरस की वजह से हुआ है। It is estimated that in total COVID-19 will cost the global economy. इसलिए कि ट्रैवल इंडस्ट्री में अकेला, ट्रैवल इंडस्ट्री alone, it is about $820 बिलियन का नुकसान हुआ है। टोटल पूरा दुनिया में अभी तक जो है $2.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। एंड ये सिर्फ बिजनेस का नुकसान नहीं है, लाखों लोगों का जान भी चले गया है। इसका इम्पैक्ट एमएलएम बिजनेस का, हमारा जो बिजनेस करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है। हमारा जो है नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग है, वो बेस में हमारा बिजनेस चलता है। इसका असर, एक कोविड-19 बीमार का असर जो है हमारा एमएलएम बिजनेस के ऊपर कैसे पड़ गया, अभी हम क्या करने वाला है। इसलिए हमको इसका जो है, ये कहाँ पर, कौन सा एरिया में इसका जो असर जो पड़ा है उसके बारे में हमको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोगों को समझा सकते और वो जगह से हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अब देखिए एडवर्टाइजिंग जो जितना जो स्लाइड्स आपको जो नीचे दिखा रहा है, जो बार चार्ट नीचे दिखा रहा है, वो पूरा इंडस्ट्री जो है वो नुकसान में पड़ गया। अब उसको मालूम नहीं है कब वो लॉस से जो है उभर के आगे
एक सेकंड मुझे दीजिएगा। इस ओके ना? माफ कीजिएगा, मैं आपको इस बीच में 2-3 स्लाइड नहीं दिखा पाया, माफ कीजिएगा। हमें देखेंगे कि कोविड इम्पैक्ट का जो असर जो है हमारे बिजनेस के ऊपर, मतलब बिजनेस ने डायरेक्टली इंडस्ट्री के ऊपर कैसे पड़ा है, इसके बारे में हम देखेंगे अभी। इसलिए हमारा कौन सा इंडस्ट्री के ऊपर हमारा ये जो कोविड-19 का जो असर पड़ा है उसके बारे में हमको जानकारी होना जरूरी है, और कौन सा इंडस्ट्री के ऊपर इसका असर नहीं पड़ा है वो भी हमको मालूम करना बहुत जरूरी है। ये जो बार चार्ट आपको जो दिखा रहा है ये स्लाइड में जो है, उसके जो नीचे जितना भी दिखा रहा है वो पूरा इंडस्ट्री, जैसे जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ई कॉमर्स हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होता है, फार्मा इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इस सब का ऊपर असर बहुत पड़ गया। स्पेशली इसमें एकदम ज्यादा जो असर जो पड़ गया है ट्रैवल इंडस्ट्री का ऊपर, इसलिए कि हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, दूसरा मुल्क में नहीं जा पाएंगे, दूसरा देश में नहीं जा पाएंगे, इसलिए हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो असर जो नहीं पड़ा है, बिजनेस अभी भी जो टिकता है वो जो इंडस्ट्री है, ये जो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है, फूड इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री और मीडिया, एक 3-4 इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसको। अभी जो ये असर तो इतना पड़ गया है, हमारा बिजनेस तो हर बिजनेस का जो नीचे पड़ने लगा है, हर एवरी बिजनेस इज गोइंग टू फेस दिस प्रॉब्लम। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस सिचुएशन इनटू एन पॉजिटिव, कैसे हम पॉजिटिव तरीके में बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। पहली बात है कि हमारा तो नुकसान तो हो रहा है, हर इंडस्ट्री में नुकसान तो हो रहा है। हमारे पास एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है। ये प्रोडक्ट पूरा जो है हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने का, हेल्थ बढ़ाने का प्रोडक्ट है। मगर जैसे ये कोविड-19 के जो डिसीज आ गए, हर लोग अभी जो ये ढूंढ रहा है कैसे हमारा तंदुरुस्ती को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमारा बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को हम बढ़ाएंगे। इसलिए जो है ये प्रोडक्ट जो मार्केटिंग करके इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश कभी नहीं करना। ये मेरा पहला ये फर्स्ट हमारा एडवाइस है आपके साथ जो है। इसलिए कि जो सिचुएशन अभी नेगेटिव है, एकदम खराब सिचुएशन में, इस सिचुएशन में नेटवर्क में तो डायरेक्ट सेलिंग जो बेस्ट जो होता है वो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। तो ये दिस इज एन एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा जो बिजनेस जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप है। हमारा शॉर्ट टाइम स्ट्रैटेजी बिल्कुल इसमें नहीं है। आपसे बहुत सारे लीडर्स ऐसे है कि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे है कि वो बहुत साल से एक बिजनेस में टिका हुआ है। हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि ऐसे कि हम 3 महीने 4 महीने बिजनेस करके इसमें से पैसे बना के निकल जाएंगे, नहीं। हमारा लक्ष्य ये था कि हम कैसे सक्सेस हो पाएंगे हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और हैप्पीनेस, जैसे जो डॉक्टर लिन फ्यूजन जो हमको जो ऑफर किया है। इसलिए हमारा शॉर्ट टाइम स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं है हमारा। इसलिए कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होम बेस्ड जो बिजनेस जो है इसको सही तरीके में आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी हमारा हर आदमी का है। I highly recommend that you avoid exploiting the coronavirus situation and make it work. तो हो सकता है कुछ लोग मेडिसिन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, इम्यून बूस्टिंग प्रोडक्ट के लिए ढूंढ रहा हो, मगर ये इसको जो मौका समझ के ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कभी कोशिश नहीं करना। ये हमारा पूरा जो DXN का परिवार को ये हमारा एडवाइस है कि हमको मालूम है तो आप लोग ऐसा नहीं करने वाला है। इसलिए कि इसके सिचुएशन को जो आगे भी हमको बिजनेस करते जैसे जो है उसको बढ़ा के लेके जाना है। हमारा लाइफ टाइम स्ट्रैटेजी है बिजनेस में। नॉट ओनली इट इज रॉन्ग बट इट्स आल्सो वेरी शॉर्ट साइटेड। सो यू मे बी एबल टू मेक इट क्विक बट इट वोंट लास्ट। हम जो भी कोशिश करेगा इसमें से कुछ 10 पैसे हम जल्दी कमाएंगे, बिकॉज द सिचुएशन मार्केट में है जो हमारा जो सोसाइटी में जो अभी जो बीमार के जो सिचुएशन में, इससे जो है इम्यून बूस्टिंग प्रोडक्ट देने से जो है उसका जो तंदुरुस्ती जो है, हेल्थ जो है आगे अच्छा आने की संभावना है। मगर इसमें से हमको ज्यादा पैसा प्रॉफिट नहीं बनाने का है, मगर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने का बिजनेस। डिजिटल नहीं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक कोविड के टाइम में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक जो है हमारा पिछले जो है 5 साल, 10 साल, 20 साल से हम डिजिटल मार्केटिंग का ज्यादा हम एक्सप्लॉइट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया है।
इसलिए कि हमको उसकी जरूरत नहीं पड़ा। हम ये समझते थे कि हम जाएंगे अपना दोस्त के पास, हमारा रिलेटिव्स के पास, और वो हम जाके अपना बड़े कंपनी के बारे में बता के हम उसको जो है इंट्रोड्यूस करके, अगर उसको खुश है तो, हैप्पी है तो हम इसको जो है कंज्यूमर बना के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये हम हर लोग जो है, हर डीएक्सन मेंबर ये बहुत दिन से कोशिश करते आ रहे थे और हम सक्सेसफुल थे इसमें। इसलिए बहुत सारे लोग जो है, लीडर्स जो है, बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया। दैट इज द अप्रोप्रिएट वे टू बिल्ड ए बिजनेस। मतलब अभी हमारा एक सिचुएशन ऐसा आ गया है कि एक कोविड के टाइम में, इस सिचुएशन में हम किसी के पास जा नहीं पाएंगे, किसी के साथ जाके हम बिजनेस के बारे में बता नहीं पाएंगे, कौन से भी ऑफिस में नहीं जा पाएंगे, कौन से ऑफिस में जाके काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में हम डिजिटल मीडिया को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम एक कोरोना और इसके आगे आज जो आने वाले के जो सिचुएशन में, इसमें जो हम प्रोफेशनल तरीके से ये बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। और यूरोप और अमेरिका में सब जो है डिजिटल जो मीडिया, वो बहुत साल से पहले जो है ना, बहुत साल के पहले वो इस्तेमाल करना चालू किया। इसलिए उसको जो है कोरोना वायरस से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करते रहेगा। इसलिए कि वो पर्सनल मीटिंग्स जो होता है उसको अवॉइड करके डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। सो इट्स ग्रो योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये जो कोरोना वायरस के टाइम है। हियर there is 7 ideas that will help you to grow the network marketing business during. इसमें जो 7 पॉइंट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें जो है एक तरीके को हम इस्तेमाल करें। Find an excuse to follow up with someone. अभी अगर कोई आपको बुला रहा है, घर में बुला रहा है, चलो रिएक्शन के बारे में आ जाओ, हमको बड़े बात बताए, you find an excuse, आपको जाने की जरूरत नहीं है। Increase your authority and influence by helping someone in your community. आपके जो है इन्फो नॉलेज और तरीका से जो है मीडिया का, ये मीडिया जो डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करके जो है उसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि आपका जो नॉलेज लेवल इसके बारे में और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देने का जो नॉलेज लेवल है वो बहुत बढ़िया है, ताकि आप घर में बैठ के आपको आपके जो भी जरूरत है, जिसको भी प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको आप समझा सकते हैं। द थर्ड पॉइंट है पोस्ट हेल्पफुल कंटेंट और सोशल मीडिया टू इंक्रीज। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया मतलब, और बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमको इसके पहले इतना ज्यादा जानकारी नहीं था कि हम सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर सके। हम उसके बारे में जरूर हम सोचेंगे आगे के हमारा कुछ स्लाइड में। तो वो सोशल मीडिया का जरिया जो है ये बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, और बिजनेस को पहले जैसे नहीं है, इसका प्रोफेशनल तरीके से और बढ़िया तरीके से हम आगे इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्ड रिलेशंस विद स्मॉल बिजनेस। अब छोटे छोटे जो बिजनेस जो कर रहा है उसका सब बिजनेस जो है नीचे ठप होते जा रहा है। अभी वो क्या करेंगे, एक दो जो उसके साथ जो स्टाफ है उसको टर्मिनेट करना चाहता हो, इसलिए कि बिजनेस नहीं है, वो घर में बैठा हुआ है। और ये घर में बैठा हुआ इस सिचुएशन में उसको भी कुछ करना, उसको आदत नहीं है इससे घर में बैठने का, मगर ये बीमार की वजह से वो घर में बैठ रहा है। छोटा बिजनेस जो करता था, अभी जो है आपके जो प्रोडक्ट इंक्रीज करने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। स्पेंड टाइम कनेक्टिंग विद न्यू पीपल। नए जो लोग हैं, अभी बहुत सारे लोगों को नौकरी चलाई गया, इसलिए कि उसको नौकरी करने का मौका ही नहीं है, काम नहीं है, अभी पूरा ऑफिस तो बंद पड़ा है। फॉलो अप द प्रोस्पेक्ट्स यू हैव प्रेजेंट इन द पास्ट। पहले जितना जो प्रोस्पेक्ट्स को आपने जो बात किया है, आपने जो वो लोग बिजनेस में जो ज्वाइन नहीं किया है, अभी उसका सिचुएशन जो है बढ़िया नहीं है, बहुत खराब है। हो सकता है वो आपसे जो है डायरेक्ट बात करने का जो बहुत कम समझते होगा, इसलिए कि आपको पहले के जितना भी प्रोस्पेक्ट का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको आप निकाल के जो है वो कॉन्टैक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्वेस्ट रिलेशनशिप। आपके जो टाइम और जो भी आपके जो रिसोर्सेज है वो रिलेशन बढ़ाने का वो इस तरीके में आप इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। इसमें जो सोशल मीडिया मतलब बहुत सारे मीडिया है, एक नहीं है, सिर्फ हमारा मोबाइल फोन नहीं है, सिर्फ फेसबुक नहीं है, सिर्फ यूट्यूब नहीं है, बहुत सारे मीडिया है। ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब जो है उसमें एकदम ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक भी, उसके बारे में हम डिटेल आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे। उसका नेक्स्ट जो आता है फेसबुक। तीसरा जो है व्हाट्सएप में हम लोग बहुत ज्यादा मैसेज आजकल हम लोग शेयर कर रहे हैं, इट्स वेरी इजी। इंस्टाग्राम है, फेसबुक मैसेंजर है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, और स्काइप मैसेज है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट, हाइक, ऐसे जो है बहुत सारे
इसमें एकदम टॉप 3 4 5 जो है बिजनेस के बारे में, अब मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में हम बात करेंगे, ताकि हम इसका डेप्थ, इसका आगे जो हमारा जो मोर अपॉर्चुनिटी है, आगे जो इसको सीखे आगे बिजनेस कैसे बढ़ाना, इसको हम समझेंगे और हम बिजनेस करेंगे। सोशल मीडिया ऑडियंस, सोशल मीडिया तो बहुत सारे हैं, हमको ये देखना है कि ये सोशल मीडिया में कौन सा एज ग्रुप का लोग इसमें जो है अट्रैक्ट होता है, और कौन सा एज ग्रुप के लोग जो है ये बिजनेस को घर में बैठ के इसको आगे बढ़ाने की क्षमता है इसमें हम देखेंगे। देखो 13 साल से 17 साल तक उम्र का जो पहले का जो बार चार्ट है, उसमें देखिए आप कम से कम 1.7% से लेकर 7% तक जो है यंग जो लोग होता है, बहुत यंग, 17 साल उम्र से जो नीचे के जो लोग हैं वो 7% तक जो है वो इस्तेमाल करता है। और 8 साल से लेके 27% तक, 8 साल से लेके 27%, आप इसका परसेंटेज का ध्यान में रखिएगा। 18 से लेके 24 एज तक तो ये उम्र के जो लोग जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया का मेंबर्स है उन लोग। ओके, इसमें मेल और फीमेल है। ये जो येलो जो बार चार्ट आपको जो दिख रहा है वो फीमेल के बारे में बताते हैं, और रेड लाल वाला जो है वो मेल मेंबर्स का जो ये मीडिया के साथ एसोसिएट जो कर रहा है इसका। और 25 से लेकर 34 उम्र तक ईयर्स ओल्ड लोग तक, उसमें 8% लोग जो है वो फीमेल जो है वो, और 29% के लोग, अभी हमको एक फोकस करना है, 29% लोग जो है सोशल मीडिया का ऑडियंस है, वो हमेशा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है। जब हम सोशल मीडिया बोलते हैं उसमें बहुत सारे, जैसे पिछले स्लाइड में जो बताया, उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत सारे यूट्यूब है, बहुत कुछ है इसमें, मगर 29% लोग उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और 35 से लेकर 44 उम्र तक 9% लोग जो मेल लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और 45 से लेकर 54 तक 3.6, तो कम होते जा रहा है। तो 18 उम्र से लेके 18 ईयर से लेके एकदम 44 उम्र तक जो लोग हैं वो ज्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है। अभी नेक्स्ट आप देखिएगा, इसमें जो डिजिटल अराउंड द वर्ल्ड, डिजिटल जो है मार्केटिंग में इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। जो टोटल दुनिया का जो पॉपुलेशन है 7.6 बिलियन पॉपुलेशन है ज्यादा, उसमें अर्बन इसमें जो रहता है उसमें 56% है। इसमें जो है मोबाइल फोन के इस्तेमाल 5.11 बिलियन पॉपुलेशन आजकल इस्तेमाल कर रहा है। अब देखिएगा मोबाइल फोन का इस्तेमाल, एक मोबाइल फोन का इस्तेमाल मतलब इसमें स्मार्टफोन भी हो सकता है, एकदम कम कीमत का फोन भी हो सकता है। इसमें 5.11 बिलियन का पॉपुलेशन जो है ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें जो ये मोबाइल फोन में जो इंटरनेट का जो अवेलेबिलिटी, इंटरनेट का जो सोर्स जो है वो सिर्फ 4.3 बिलियन लोग है। 4.3 बिलियन लोग बोलते इससे छोटा नंबर नहीं है, दुनिया का पूरा आबादी से आधा से ज्यादा लोग इंटरनेट इसका मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो एक्टिव सोशल मीडिया में जो इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया में इंटरनेट का इस्तेमाल 4.3 बिलियन पॉपुलेशन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें जो सोशल मीडिया 3.4 बिलियन पॉपुलेशन इस्तेमाल कर रहा है। और जो मोबाइल मीडिया अदर जरिया में जो इस्तेमाल जो हो रहा है 3.2 बिलियन है। ओके, इसका मतलब है मोबाइल फोन का इस्तेमाल लैपटॉप से जेल से देख के एकदम ज्यादा मोबाइल फोन में हमारा टाइम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जो है उसका जो बिजनेस में जो कन्वर्ट करने का क्षमता बहुत कम लोग है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग चैटिंग करते हैं, नहीं तो अच्छा सिनेमा का जो म्यूजिक वगैरह जो उसका इमेजेस वगैरह शेयर करते हैं, वैसे जो हमारा टाइम हम बर्बाद करते हैं। हम देखेंगे आगे में इंटरनेट यूसेज, अभी हमारा बिजनेस जो है इंटरनेट के जरिए, और हर आदमी के मोबाइल फोन में इंटरनेट डाउनलोड करने का कितना जीबी के डाउनलोड करके उसके जो है इंटर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली एक कोविड का टाइम है। अब देखिए इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। टोटल एक्टिव जो इंटरनेट यूसेज है एकदम 560 मिलियन पब्लिक जो है एक्टिवली इंटरनेट का इस्तेमाल यूज करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। इसमें जो है 560 मिलियन पॉपुलेशन में 41% लोग जो है उसमें बड़ा लोग, बुजुर्ग लोग है, यंग लोग है, सब कुछ है उसमें, लेडीज से सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ एक्टिव मोबाइल यूजर्स, एक्टिव जो मोबाइल इंटरनेट का सही तरीके से जो इस्तेमाल करने वाला है उसमें 515 मिलियन पॉपुलेशन है। ओके, उसमें से 38% मोबाइल का
एकदम इंटरनेट में जो है सही इस्तेमाल करते हैं वो लोग, बिजनेस में वगैरह वो कन्वर्ट कर रहे हैं 38% लोग 515 मिलियन में। इसमें हम देखेंगे अगेन ये मोबाइल हर आदमी के पास, हर अपना जो मेंबर्स के पास जो है आजकल मोबाइल फोन का सुविधा है। इसमें जो है इसका जो मीडिया कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कि हमको इसके बारे में एक फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इसके बारे में हम ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को, हमारे मेंबर्स को इसके बारे में जानकारी है, मगर ऐसा है कि 90% लोग जो है हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में, नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इसका डेप्थ में इंटरनेट का और मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का इस्तेमाल सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानता है। ये एक एरिया में हमको ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। हम होप करते हैं कि आगे कुछ ऐसे कि हमारा जो प्रेजेंटेशन और मीडिया में हमारा जो शेड्यूल भी होंगे कि यूट्यूब और इंटरनेट हर जगह जो मीडिया का जो एक्टिविटी जो है हमारा रिएक्शन का मार्केटिंग के लिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग का जो है वो भी हम आगे कुछ टाइम के बाद में हम जरूर करने वाले। इसलिए कि मोबाइल तो है हमारे पास, मगर उसका यूज जो है, इस्तेमाल सही ढंग से हमारा नहीं होना है। इसमें अब देखिए वीडियोस मोबाइल में जो है 91% लोग जो है मोबाइल जो मूवी होता है, डीएसएम के जो प्रोडक्ट्स के बारे में जो वीडियो होता है, वो 91% लोग जो जिसके पास जो इंटरनेट का जो सुविधा है वो 91% लोग मोबाइल में वो वीडियो देखते हैं। लैपटॉप में इतना नहीं देखते मगर मोबाइल फोन में वो देखते हैं। और जो इंटरनेट जो यूज ऑफ प्लेइंग गेम्स वगैरह जो खेलते, कितना लोग गेम खेलते हैं, 75% गेम खेलते हैं। जिसके पास काम करने का जगह नहीं है और जो दूसरा एंगेजमेंट्स नहीं है, जिससे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या करेगा, वो हर जगह घर में बैठ के, बाहर बैठ के जो है मोबाइल गेम्स खेलते हैं। हम इसको जो है बिजनेस का इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एजुकेट करके, उससे जो जितना टाइम उसका जो वेस्ट हो रहा है वो प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करके जो है हमारा बिजनेस में हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं आगे जो है। और इंटरनेट यूज जो है मोबाइल बैंकिंग का जो है इस्तेमाल, मोबाइल बैंकिंग आजकल जो है हमारा डीएक्सन का इनकम, बिजनेस बोनस वगैरह जो है हमारा मोबाइल फोन में आते हैं। इसको पहले हमारे मोबाइल फोन में इंफॉर्मेशन आते हैं, उसके बाद में बैंक में ट्रांसफर होते हैं, नहीं मोबाइल फोन में इसका ट्रांसफर होते हैं। इसके बारे में भी नया जो इंट्रोड्यूस हो रहा है जो मेंबर्स को, इसके बारे में भी जानकारी शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत जरूरी है। नाउ हम देखेंगे पीछे, हम जस्ट बैक से जाके फेसबुक ऑडियंस इसके बारे में कैसे है, इसलिए कि आगे का जो इम्पोर्टेंट आपको जो बताया, फेसबुक और यूट्यूब और ये जो मीडिया से जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एक मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। वैसे लोगों को कैसे ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो डीएक्सन के बारे में, डीएक्सन के बिजनेस के बारे में, इसका 5% फ्यूचर के बारे में, इसका सक्सेसफुल पीपल के बारे में, हमारा प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में, कोविड टाइम में ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमारा तंदुरुस्ती आगे बढ़ाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये फेसबुक ऑडियंस को हम शेयर कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं 300 मिलियन लोग जो है फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो 29% है, सिर्फ 29% वो जो है एडवर्टाइजमेंट और दूसरा जो मैसेजेस वगैरह देखते हैं। उसमें जो है 3.4% जो मैसेज जो मिलता है, उस कम्युनिकेशन एक्सचेंज जो करते हैं, वो सिर्फ 3.4% लोग करते हैं। और जो है 22% इसमें जो है वो क्या करते हैं, इसका फैमिली कम्युनिकेशन के लिए जो ये फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एरिया है ज्यादा से ज्यादा फैमिली को कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेट करने के लिए हमारा बिजनेस कैसे ये फेसबुक के जरिए जो है हर फैमिली को क्रिएट करके, ग्रुप्स को क्रिएट करके ये मैसेज को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि फेसबुक का। और ये नीड ऑफ द आवर, हम वो जो पिछले के जो आपको साइज जो दिखाया, आपको जस्ट माइंड ओपन करने के लिए, इसलिए कि आगे का हमारा जो बिजनेस जो है हमारा डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग होने का संभावना बहुत कम है। अगर भी हो गया तो 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, मगर हम 3 साल हम चुप बैठने वाला नहीं है। इस सिचुएशन को, इस समय को हम समझ के जो है ये बिजनेस को हमको आगे बढ़ाना है, इसको हमको भागीदारी होना है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ हमको नहीं है, रिएक्शन का हर फैमिली मेंबर्स को और आगे जो ज्वाइन होने वाले मेंबर्स को भी इसका मुनाफा, इसका फायदा मिलने का बहुत जरूरी है। इसलिए कि हमको यहाँ से हमको डिसीजन लेके आगे कदम बढ़ाना है। There has never been a great need than now. इसके पहले ऐसे जरूरत नहीं पड़े थे हमारे पास, हम तो इस्तेमाल करते थे सोशल मीडिया, मगर इतना एक
जबरदस्त इतना एक ऐसे एक सीरियस सिचुएशन कभी नहीं आए थे टू नरिश आवर हेल्थ, बट विद दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक। इसको जो है इसको वायरस को इसको डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए जो है ना, इसको हमारे बॉडी से निकाल के जो सोसाइटी के अंदर जो फैलने का जो संभावना है, इसको कम करने के लिए हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बढ़ाना है, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। इससे बढ़िया एक मौका, इसलिए कि आप घर में बैठ के हर आदमी लोग, जितना नौकरी जो चलेगी या फैमिली लोग, बच्चे लोग, सब लोग अभी घर में बैठा हुआ है। अब इन लोगों को हम जो है ये मीडिया के जरिए जो है ना धीरे धीरे ये मैसेज को आगे बढ़ाते हैं प्रोफेशनल तरीके से। हमको इसमें शॉर्ट टाइम स्ट्रैटेजी नहीं है, जैसे कि प्रोडक्ट भेजा जल्दी पैसा कमाने का, नहीं। हमारा स्ट्रैटेजी लॉन्ग टाइम है, लाइफ टाइम है। उसको समझ के, ये नीड ऑफ द हावर समझ के जो है ये बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। पैंडेमिक में भी जस्ट वेकअप कॉल, एक नया वेकअप कॉल है। हमारा टाइम है, हमारा उम्र इतना हो गया, इतना साल, ये साल तक up to this time we never saw such a pandemic in our lifetime। तो इसको समझ के जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे और भी वायरस सोसाइटी में नहीं आएगा बोलते, नहीं, और भी बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम्स आने वाला है सोसाइटी में। ये प्रॉब्लम आने दो, जो भी प्रॉब्लम आने दो, स्ट्रेस तो हमारा बढ़ेगा ही, मगर इसके स्ट्रेस को जो कम करने के लिए हमारे पास जबरदस्त मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास। इसको हम इस्तेमाल करके जो है हमारे स्ट्रेस को हम ओवरकम करेंगे। सो द ओनली वे टू ओवरकम one could ever make sustainable from MLM is not from direct selling। डायरेक्ट सेलिंग को जो कंसेप्ट है, वो परसेप्शन है, उसको हमको अभी चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करके जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन तरीके से जो है ना रिक्रूट करके ये मैसेज को हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए कि पहला हमारा मकसद है कि हमारा मैसेज और हमारा मिशन है कि उसको हमारा सोसाइटी में हमारा फैमिली में जो भी लोग है उसका हेल्थ को आगे बढ़ाना। उसको जितना भी हो सकता है हमारा प्रोडक्ट के जरिए हम उसको सपोर्ट करेंगे, ताकि उसका he will not pass away from this world in this shortage। Okay, the स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम आप उसको बता देंगे। इसलिए कि हर प्रोग्राम, हर मैसेज को अगर आपको शेयर करना है, आपको इसका स्टैटिस्टिक्स आपको समझना बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक्स तो अवेलेबल है, मगर उसको ढूंढना, उसको समझने के लिए हम ज्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग अभी 100+ कंट्री में एकदम जबरदस्त हो रहा है। ऐसा इस 167 बिलियन US$ का है। अभी जो रिपोर्ट बाय फिकी और KPMG के प्रोजेक्ट इतना किया है, इंडिया में 64,500 करोड़ का बिजनेस बाय 2025 तक होने वाला है। 64,500 करोड़ का बिजनेस 2025 तक होने वाला है। इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। अभी जो कोविड में बहुत सारे लोगों को नौकरी चली जाएगा, अभी क्या करेगा वो उसको तो काम करना है और घर के लिए कुछ हमको बिजनेस पैसा तो कमाना है। तो इसलिए जो है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के जरिए जो है ये लोग जो है हमारे पास आने वाला है, हम उसके पास जाने वाला है। अपॉर्चुनिटी के बारे में उसको पास समझाने के लिए बहुत बढ़िया हमको मौका मिला है। मगर उस टाइम भी हमारा स्ट्रैटेजी है कि इट्स नॉट टू एक्सप्लॉइट द पीपल बट हेल्प देम टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। द नेक्स्ट है कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो है 192.9 बिलियन का जो बिजनेस का जो है ग्रोथ हर साल में ही बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। सॉरी, तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट अराउंड इंडियन रुपीज कम से कम 130 मिलियन का बिजनेस का जो है 130 मिलियन का बिजनेस 1,30,000 मिलियन का बिजनेस बाय 2018-19 के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हो रहा है। ग्रोइंग इन अप्रोक्सीमेटली 13% पर ईयर एनुअल ग्रोथ के हिसाब से जा रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या इसमें फायदा है, दूसरे लोगों को समझाने के लिए हमारे पास उसके पास कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इसमें क्या फायदा है, करने की जरूरत क्या है, इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने का है, वुमेन एम्पावरमेंट। हमेशा हमारा प्रोफेसर साहब और जो है हमारा लीडर्स जो है वुमेन एम्पावरमेंट का जरूरत क्या है, अभी जो है हम लोग समझ में आ रहा है इसको आगे ये बिजनेस को कैसे आगे जाने वाला, लेके जाने वाला। लेडीज
ये बिजनेस में कैसे एसोसिएट होने वाला है। इसलिए मेल लोग जो है, हस्बैंड्स लोग अभी घर में बैठने वाला, लेडीज से बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और जो है सेकेंड इनकम सोर्स और early retirement, then financial freedom and luxury life, contribution to the society, also it is contribution to the nation. हमारा जो मेहनत है, हम जो स्ट्रैटेजी निकाल रहा है, ये सिर्फ हमारा फायदा के लिए नहीं है, ये सोसाइटी के लिए। इसलिए कि हर कौन सा भी गवर्नमेंट दे दो, हर आदमी को नौकरी दे नहीं पाएगा। अभी जो ये अपॉर्चुनिटी की वजह से जो है हजारों लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री से जरिए जो है नौकरी मिलने वाला है, इनकम कमाने का और बिजनेस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। It's in a golden period of network marketing industry, especially in India. इसलिए कि इतना इससे बड़ा एक मौका हम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री में इंडिया में नहीं मिला है। एंड इट्स विद अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है, इसके डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, देन वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स है। इस पूरा जो एट्रीब्यूट होता है नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ से हो रहा है। इसलिए कि गवर्नमेंट को हाथ उठाया है एकदम। ये तो इस बीमार लोगों को बचाने की वो कोशिश कर रहा है और लोगों को नौकरी से कैसे ना निकाले वो भी कोशिश कर रहा है, मगर तो गवर्नमेंट तो बहुत कम कर सकते हैं इसमें, जो है ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एक हमारा अपॉर्चुनिटी और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सिर्फ हमको सक्सेस होने का नहीं है, जितना हो सकता है ज्यादा ये मैसेज को जो है हम लोगों के जरिए जो है मीडिया के जरिए, जो सोशल मीडिया है मीडिया जिसको हम आगे निकालेंगे और जो है लोगों को इसका पॉलिसीज लाइक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट जो होता है, और जो है ये अब जो है ऐसे एक अपॉर्चुनिटी भी डीएक्सन को मिला है कि तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में सिद्दीपेट में इतना एक बड़ा फैक्ट्री ओपन करने वाला है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसका मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। इंडिया में इतना बड़ा आबादी, इतना बड़ा ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क इंडस्ट्री तो इवन 1% 0.01% तक अभी तक पहुंचा नहीं है। तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिले आगे का 5 साल 10 साल में जो है हमारा डीएक्सन बिजनेस को आगे बढ़ाना, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुक तक लेके जाके जो है ना लोगों को नौकरी दिलाने का, इनकम बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस बनाने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ साथ में अभी डॉक्टर लिम च्यूजिन, आपको मालूम है, इज बिकम द गुडविल एम्बेसडर ऑफ IMSAM। आपको मालूम है IMSAM मतलब क्या है? इंट्रा गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर द यूज ऑफ माइक्रो अलगे स्पाइरुलिना अगेंस्ट मैलन्यूट्रिशन। ये मैलन्यूट्रिशन को ओवरकम करने का जो प्रयास जो है बहुत साल से चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, मगर कहीं भी नहीं पहुंचा इसका। मगर डॉक्टर लिम ने ऐसा एक मैसेज लेके आया है, ऐसे एक अपॉर्चुनिटी उसको मिला है कि उसको नेक्स्ट आगे 10 साल तक एक गुडविल एम्बेसडर बनने का मौका मिला है। तो क्या करने के आ रहा है, ओडीओसी का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो ओडीओसी के प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट बारे में बहुत 1-2 दिन के अंदर, नहीं एक हफ्ते के अंदर पूरा पीएसी आपको शेयर करेंगे। फिर भी इसके बारे में ओडीओसी मतलब क्या है, $1 फॉर 1 चाइल्ड। हर महीने जो है हमारा मिशन सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, लोगों में जो है जितना मैलन्यूट्रिशन इशू हुआ है बहुत सीरियस है, इंडिया में कितना है, बहुत सारे स्टेट में है मैलन्यूट्रिशन इश्यूज है, ये प्रॉब्लम्स है, उसको ओवरकम करना और जो है हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म स्पाइरुलिना का अपॉर्चुनिटी उसका इस्तेमाल करने का और हेल्थ बेनिफिट का बारे में प्रमोट करने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है। इसमें जो है डॉक्टर लिम च्यूजिन, हम उसको सैल्यूट करेंगे कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को दिया कि हम उसका विजन और मिशन के साथ है, हम इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेट अस डोनेट $1 फॉर 1 चाइल्ड। हर बच्चे को जो है जितना मैलन्यूट्रिशन के इशू जो फेस कर रहा है उसको जो है हमारा बोनस के जरिए जो है $1 से ज्यादा जितना कंट्रीब्यूट करने की जो क्षमता है हमारे पास, हम जरूर कर सकते हैं, मगर कम से कम $1 बोलते बहुत कम पैसे हो गया। हर महीने जो है कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ नहीं तो 1 साल तक हम हमारे बोनस से हम एक बच्चा को हम शेयर करेंगे, ताकि उसका हेल्थ, उसका तंदुरुस्ती, ऐसे कि एक हेल्थी जनरेशन को आगे बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ये बिजनेस के जरिए हम लेंगे। लेट अस डोनेट $1 फॉर 1 चाइल्ड। कोई एक मिशन है, हमको बहुत आई एम बिलीविंग इन दैट वन, ऑल आवर लीडर्स एंड ऑल आवर ऑनरेबल मेंबर्स, डीएक्सन फैमिली मेंबर्स and all our gurus will take up this subject very seriously, and then we support Dr. Lim च्यूजिन, we support this IMSAM's message
so that we take care of the malnutritious children across the world. सिर्फ इंडिया में नहीं है, और भी अफ्रीकन देश में हमारा डीएक्सन का बिजनेस है, उधर भी कहाँ इसके जो प्रॉब्लम्स जो होता है वहां पर हम ये मैसेज को हम आगे बढ़ाएंगे, ओडीओसी को हम प्रमोट करेंगे, हम स्टॉप नहीं करेंगे इसको। ओडीओसी को जरूर हम आगे लेके जाके जो है ना, एक बच्चा को $1 देने का क्षमता है वो हमारे पास है, अभी हम जरूर देंगे। एक नहीं है, $10 देने के किसी के पास उसका दिल है, बहुत बड़ा हार्ट है, जरूर वो शेयर कर सकते हैं। $100 जो देने की क्षमता है वो जरूर दे सकता है। इसका जो है फॉर्म्स एप्लीकेशन, उसका जो फिल करने का फॉर्म्स वगैरह आपको कुछ दिन का अंदर पीएसए के जरिए जो आपको मिल जाएंगे। Then we will support Dr. Lim Soo-jin and we will support the INSA message, so that DXN is not only a money-making event, it's also a giving. It's not only that we are taking the money, we are giving to the society, giving back something. Dr. Lim Soo-jin ने दो साल पहले एक बार personally हमारे साथ जब गाड़ी में चलते वक्त उसने बताया थे, Yusuf, this is the time. So far we are making the money. Now it is also a good opportunity and the time we start giving to the people. जितना आप ज्यादा देंगे उतना ज्यादा blessing आपको मिलेंगे ऊपर वाला से जो है। So let us take this mission very seriously, ODOC. That means $1 for one child. I think you understand that one. So golden words by Ratan Tata. And you see that one. 2020 जो है, 2020 का जो इस साल जो है, हमारा बड़ा मकसद है कि we live in this world. ऐसा नहीं कि हम बीमार पकड़ के यहाँ से चले जाने का और यहाँ से पास में जाए, दैट्स नॉट आवर मिशन। हमारा मिशन है कि सिर्फ हमको नहीं है, हमारा साथ परिवार में जो है, हमारा सोसाइटी में, नेबरहुड में जो लोग हैं, उनको जो है देखे उसका अच्छा हेल्थी, तंदुरुस्ती, हेल्थी एनवायरनमेंट में वो रह सकते हैं। अगर हमारा बाजू में नजदीक में भी अगर कोई भी अगर ऐसा कोरोना वायरस का नहीं तो कोविड वायरस का जो है ना शिकार हो गया, तो हम क्या करेंगे? पूरा एरिया जो लॉकडाउन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स है, हमारे पास जितना सरप्लस प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है, जो इस्तेमाल करने के लिए हम खुद खरीदते हैं, हम डीएक्सन के जरिए जो है, हम हमारा सिर्फ फैमिली मेंबर्स को नहीं है, नेबरहुड में भी हम धीरे धीरे हम इसको शेयर करेंगे। क्योंकि अगर नेबरहुड में इसके जो असर पड़ गया तो जरूर आज नहीं तो कल हमारे ऊपर ये असर पड़ने वाला है। अगर उसका जो हेल्थ जो है टेक केयर करने का moral responsibility, you being an honorable DXN distributor and consumer, आपका moral responsibility बनता है कि हमारा सोसाइटी को भी, नेबरहुड को भी हम इसको साथ में लेके एक हेल्थी एनवायरनमेंट में हम जी सकते, ताकि 2020 नहीं तो 2021 जो साल जो होता है हम आसान से गुजर सकते हैं और हम हमारा बिजनेस, हमारा सोसाइटी में एक हेल्थी एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट द प्रॉफिट और लॉस। इस साल में अगर आपको कुछ नुकसान पड़ गया उसके बारे में चिंता मत करो, प्रॉफिट के बारे में चिंता मत करो। रतन टाटा ने ये बताया है कि he is such an amazing good human being, such an amazing job he is doing for since so many years, he is doing for the people of this country and people of other country also. So उसका मकसद है कि उसका मैसेज है कि don't worry about the profit and loss. He is the biggest, one of the big industrialists in this country. From anything to everything he has created, and he has got the industry. Now his message is like don't worry about dreams and planning. हर हमारा members को हमारा dreams and planning है। हो सकता है आपको क्राउड एम्बेसडर बनने का प्लान है, बस don't worry about it. आप जरूर आप बनेंगे, आप क्राउन डायमंड जरूर बनेंगे, आप मिलियनर जरूर बनेंगे। बट ये साल में जो है आपको मेन इंपॉर्टेंट मकसद ये होना है कि हम अच्छा डीएक्सन का प्रोडक्ट कंज्यूम करके हमारा हेल्थ को, हमारा परिवार का हेल्थ को जो है ना हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ताकि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द ड्रीम्स एंड प्लानिंग। दिस ईयर टू स्टे अलाइव इज इक्वल टू प्रॉफिट ओनली। इसका मतलब ये साल अगर हम गुजर गया, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट सबसे बड़ा है। अगर आप ये साल यहाँ से कोविड बीमार पकड़ के आप गुजर गए तो क्या करेगा? That means whatever you earn, whatever you achieve, everything you are losing. So let us take this or that. Our main mission and our vision is remain healthy. अगर हमारा हेल्थ ठीक है तो हम वेल्थ कमा सकते हैं। हम इसको हमारा टीम में और मेंबर्स को हमको इसको शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि हम इतना तंदुरुस्त में हम रह सकते हैं। अब जितना भी अब डीएक्सन मेंबर्स को आप देखो, they are very happy, they are so excited, there is no fear about the disease or anything, but we should not be underestimate the situation. ये सिचुएशन को कभी भी आप ये कम तो नहीं समझना। This virus is so dangerous, it can catch anybody and everybody at any age, especially the young guys and old people.
Okay, so let us take care of our business. Let us take care of our members, DXN family members, not only within India, not only within Middle East, not only across the other continent, but we take this message to across the world, so that each and every member of DXN family, who is going to join even in the future, is become part of this family, and they remain healthy and they overcome this difficult situation, that is the COVID-19 situation, so that we all grow successfully and we all become successful and happy in our life. That's the message I wanted to share with you. And then I'm going back to our Professor Vasupal. And if you have got any questions about any slides or anything, and I would like to share the information. अगर आप इसके बारे में कुछ आपको doubts वगैरह है, अगर आप पूछ सकते हैं, yeah, so this is a golden time and golden opportunity, and we have our very prominent leaders, gurus, Professor Vasupal, Dr. Ratna Vasupal, Dr. Renchen, and so many other leaders. Especially हम इतना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अग्रवाल साहब को और पूरा जितना भी क्राउन एम्बेसडर से इंडिया में और बाहर भी जितना क्राउन एम्बेसडर से हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, because they have devoted a great amount of time to build this health and wealth mission, not only in India, not only in the Middle East, across the world. उसके जो फल जो है, सी आपको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको 500, yes. So it's a golden opportunity. So let us take this one and we grow successfully. And each one of the members, they go Crown Diamond and go Crown Ambassador. Wish you all the best and go Crown. Thank you. Fantastic. It is very sweet and short. I know that this is the period. आप जो अभी जी बताया, ये पीरियड को कैसा एनकैच करना, बिकॉज अभी लोगों ने डर कर बैठा है. एक तो डर है कोरोना का, डिसीज का, दूसरा तो डर है इनकम का. अभी हमको दो तरह का डर है. वन इज हेल्थ को ख्याल रखना, दैट दे वांट टू लिव हेल्दी. सेकेंड वन इज हाउ टू क्रिएट द इनकम. तो DXN का जो हमारा स्लोगन है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम. फर्स्ट थिंग इज आवर objective is how to improve the health. How to improve the health of the people at large, society at large. And secondly, the health of the people who are involved with the DXN distributors, DXN members. अभी लोगों ने DXN को आता है mainly to maintain health, their family's health, their dependents' health, whoever is there in their family. They want to prevent disease. First thing is, everybody is today thinking in terms of prevention because there is no cure for many diseases. इसलिए वो प्रिवेंशन का जो फोकस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है DXN का. All DXN products are for prevention. From the point of view that ये DXN product को दुनिया का जो डिसीजेस बढ़ते हैं, इतना नया डिसीजेस आते हैं, नया वायरस लाइक कोरोना और नया लाइफस्टाइल डिसीजेस, ये मार्केट को देख के तो प्रिवेंशन का, न्यूट्रिशन का मार्केट हो, वो तो अनलिमिटेड है. ये मार्केट को कोई भी अभी तक
स्मॉल परसेंटेज भी टच नहीं किया, बिकॉज ये अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशन होने के लिए और बहुत बरस होंगे। अभी अवेयरनेस आने का शुरू हो गया है। इसी तरह का महामारी से जब लोगों ने आज कोई चैनल खोले तो, कोई मीडिया खोले तो, कोई न्यूज़, आप एनी टाइप ऑफ न्यूज़, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, अभी हम देखें तो सभी चैनल में एक ही चीज़ है, मास्क लगाओ, डिस्टेंस रखो, हाथ धो आप बातें नहीं करो। आप एबल टू हियर? इज इट ऑडिबल? बट हिज वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी अभी। yes professor, yes you are audible now. Now we, if you are going to see, सभी चैनल में एक ही चीज है, मास्क लगाओ, हाथ दो और आप डिस्टेंस रखो। एक डिसीज को इस तरह का एक टोटल सोशल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। माने अभी एवरीथिंग, स्पोर्ट्स से लेकर ऑल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, इंडस्ट्रीज का कहीं भी, फैक्ट्रीज, सभी जगह में ये खिलाया है, रोक दिया है लोग को काम करना। इस तरह का हालत में लोगों को दिमाग आज चलता है ये प्रिवेंशन कितना इम्पोर्टेंट है। ये तो अवेयरनेस है। अभी हमको डीएक्सएन वालों को इसकी बेटर टाइम टू प्रमोट डीएक्सएन प्रोडक्ट, इसके भी अच्छा दिन आएंगे। हम सोचे तो कभी भी इसके के ऊपर अच्छा दिन नहीं आएंगे। ये तो बहुत अच्छा दिन है अभी। सही बात है, एकदम सही बात। अभी का टाइम जबरदस्त अच्छा दिन है, बिकॉज लोगों को एक अवेयरनेस पैदा हो गया है। सही बात है। बट लोगों को मालूम नहीं है इसके लिए क्या लेना। ये पीरियड को आप क्या सोचता है डीएक्सएन वालों को, सारा दुनिया में कहीं भी हो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया हम बातें करते हैं। डीएक्सएन का आज सारा देश में कहां कहां डीएक्सएन प्रोडक्ट चलता है, डीएक्सएन प्रोडक्ट मिलता है, डीएक्सएन ग्रोथ हो गया है, वो सभी देश में, इंक्लूडिंग नया कंट्री सभी जो खोला है, लाइक नाइजीरिया। अभी ये कोरोना का पीरियड में, ये बंद का पीरियड में नया कंट्री लॉन्च किया हमने, मोरिटेनिया अभी लॉन्च किया। ये डिस्टेंस सिस्टम से लॉन्च किया, ऑनलाइन लॉन्च किया। ऑनलाइन मार्केट ओपनिंग आई थिंक नेवर एवर हैपेंड। ये बंद के समय में मार्केट को, नया मार्केट को खोलना, वो हो गया है डीएक्सएन में। इससे क्या हमको सबूत मिलता है, ये महामारी और कोरोना के जैसा जो पैंडेमिक हमारा ग्रोथ को स्टॉप नहीं कर सकता है, हमने प्रूव किया। अभी इस तरह का सिचुएशन को आप क्या सोचता है कैसा इनकैश करना, बताइए। So अभी ये सिचुएशन में the first thing what is people is benefiting is time freedom. लोगों के पास इतना टाइम, अभी काफी टाइम उन लोगों को मिल रहा है। Maybe they are doing some work, they are not doing work, but 90% of them they are back at home and they are getting plenty of time. अभी plenty of time में क्या कर रहा है? पूरा दिन क्या टीवी देखे बैठेंगे या मोबाइल में चैटिंग करते रहेंगे? नहीं, ये टाइम में जो है ना,
they can utilize this time professionally and in such a way that they can build a relationship with their neighborhood, with their across the town, across the state, wherever it may be. It is highly possible because they're getting a quality time. पहले हमको टाइम नहीं मिलता थे, बहुत सारे लोग काम करते थे, उसका फ्री टाइम में नहीं तो स्पेयर टाइम में सिर्फ डीएक्शन करते थे. अभी क्या है, फुल टाइम हो गया सब लोग. Most of the people, I'm not saying especially in the Middle East countries, and still the people are working there. Our networkers are working there, and in their free time only they can associate with it. However, so this is a great opportunity for most of the members in DXN. They can utilize this time wisely, so they can build a relationship with people, members, and they can build a business. And as far as the product is concerned, and still our हमारा जो है बहुत सारे shops, बहुत सारे सर्विस सेंटर्स जो है ओपन है, खुला है. हर कंट्री में, हर सिटीज में खुला है और उसका टाइम वगैरह दिया हुआ है. ये कोविड टाइम में भी डीएक्शन का बिजनेस एकदम जबरदस्त चल रहा है. And I was getting some feedback from actually the Middle East and other places. There is no shortage of business in DXN actually. बाकी पूरा बिजनेस जो है सब हो गया, मगर डीएक्शन का बिजनेस जो है अभी भी कस्टमर्स आ रहा है, नए कस्टमर्स ऑर्डर कर रहा है, प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है. Our turnover, they are able to manage and easily they are making the turnover. And it is visible actually in your networking bonus statement is visible. So इसमें क्या है मालूम है, इसको अगर हम सोशल मीडिया को अगर सही ढंग से अगर हम इस्तेमाल करेगा, तो बिजनेस को जो है नेक्स्ट 20% 30% हर महीने आगे बढ़ाने की क्षमता हमारे पास है डीएक्शन के पास. इसलिए कि सच ना अमेजिंग प्रोडक्ट जैसे हमारा गैनोडर्मा, स्पिरुलिना और जो कॉर्डिसप जो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जो है, ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, इसका जो ब्रिवरेज प्रोडक्ट्स भी है, वो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन के जरिए जो है ना, कोई भी किसी को भी हम प्रोडक्ट हम रेकमेंड कर सकते हैं. दे कैन यूज द प्रोडक्ट, they can increase their immune system, and it is a result oriented product. इसके लिए कुछ ज्यादा महीने रुकने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये टाइम को जो है हम प्रोफेशनली हम इस्तेमाल करें. ऐसा नहीं कि डर के घर में बैठ, जैसे प्रोसेस आपने बताया, डर के घर में बैठने की जरूरत नहीं है. हमारा सोचने का, हमारा दिमाग को ओपन कर लो. You utilize your brain, your knowledge, your wisdom. अभी इसके बारे में जो बहुत सारे नेट में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं. लोग कैसे $10, $15, $20 हर दिन कमाने, इसलिए कि जिसको $100 हर दिन जो तनख्वाह मिलते थे हर दिन, तो उसको अभी $10 कमाने का चक्कर में हो, इसलिए कि पूरा उसको इनकम ठप हो गया है. आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड सम अदर यूरोपियन कंट्री. दे डोंट हैव द जॉब, एंड व्हेन दे डोंट हैव द जॉब, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू पे बैक देयर ईएमआईज. तो देखिए, घर का जो ईएमआई जो है, गाड़ी का जो ईएमआई होता है, फर्नीचर का जो ईएमआई होता है, इससे जो ईएमआई पे करने का उसके नहीं, सब लोग दे आर इन सच ए बैड सिचुएशन. सो it's a great opportunity for the DXNers to promote this concept in such a way that we are not trying to exploit the people. We are trying to help the people by showing them a way that there is a way that you can make money. You can support the family. You can take care of your personal health and family health in a professional way. इसको हमको प्रमोट करना है, बहुत जरूरी. प्रॉफिट तो आपको जरूर मिलेंगे जब नेटवर्क आगे बढ़ेंगे, आपको प्रॉफिट मिलेंगे, आपको बोनस आगे बढ़ेंगे. इसको बारे में हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर शॉर्ट टाइम स्ट्रैटेजी हमको कभी नहीं होना चाहिए. ताकि हम हमारे टीम मिलके उसको स्ट्रैटेजी बनाए, लोगों को जो है ना, जो जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने जो इनिशिएटिव जो लिया है जूम मीटिंग करने का, हर जगह में, हर टाउन में, दुनिया में कहीं भी रहने दो, लोगों से जो मिलने के जो है, ऐसे एक इनिशिएटिव जो प्रोफेसर साहब ने जो लिया है, इट्स नॉट वर्किंग 8 आवर और 10 आवर, 24 आवर इसमें काम कर रहा है. ताकि जो नीचे जो जितना भी नेटवर्क से दे टेक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि डर के घर में जो बैठे, जो हमारे जो बिजनेस को तब करने का ना, कोई जरूरत नहीं है. वी वर्क हार्ड, अगेन वी कंटिन्यूस टू वर्क, वी ओपन आवर माइंड एंड वी यूज द लेटेस्ट मीडिया, द डिजिटल मीडिया एंड प्रमोट द बिजनेस. इसको हमको एक अच्छा ढंग से हमको प्रमोट करना है. दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई थिंक सो. प्रोफेसर, बैक टू यू प्रोफेसर. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट इज व्हाट वो अभी लोगों को दिमाग खोले तो इन्वेस्टिंग देयर टाइम वाइजली टू क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम.
और रेसिडुअल इनकम और लीनियर इनकम। ये लीनियर इनकम के बारे में सोचने के लिए ये तो बहुत बड़ा अच्छा टाइम है, बिकॉज रेगुलर इनकम इधर बंद हो गया और कम हो गया। अभी कैसे हमने पैसिव इनकम को जनरेट कर सकता है फ्यूचर में, और लीनियर इनकम को कैसा कौन सा सेक्टर में आ सकता है, वो देखे तो ढूंढे तो लोगों को बहुत आसानी से लीनियर इनकम को क्रिएट करने का एक ही साधन है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अभी अच्छा कंपनी अच्छा प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छा पैसिव इनकम को जनरेट कर सकता है। वो हमने डीएक्सएन में अभी लगातार नियरिंग अभी 3 डिकेड्स हम कंप्लीट करने वाला है। अभी 28th ईयर है अभी। हंस 30 years is not a simple thing. It's not a small time. Yes, yes, very long time. Very long time में हमने प्रूव करके दिखाया है कैसा ये पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट काम करता है। और एक प्रश्न आपको पूछता हूँ, ये अभी इंडियन रिपैट्रिएट्स, इंडियंस वर्किंग आउटसाइड मेनली इन द मिडल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज, अभी ये इंडियन रिपैट्रिएट्स लाखों लोग वापस आने वाला है। बहुत कुछ लोग आए हैं और बहुत कुछ लोग ये 6 महीने के अंदर बहुत कुछ एक्सोडस होंगे। इसमें इंडियन रिपैट्रिएट्स वापस आने वाले का इधर लूजिंग जॉब और टर्मिनेशन और लीविंग वॉलंटरली, किसी तरह से कारण से ही लोग जो वापस आते हैं उसको डेफिनेटली दे मे सर्च फॉर other employment, other job. If it is not available, then they are looking for earning opportunity. Yes. इस तरह का इंडियन रिपैट्रिएट्स को कैसा हमने ये सिस्टम के साथ प्लग करके उसको एजुकेट कर सकता है। यहाँ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वेलनेस इंडस्ट्री में है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Yes, Professor, that's a very good question. I appreciate that question, and it's a very, very valid one point actually, especially in this situation. When we started the business in the Middle East in 2002, see, most of our job, as I explained earlier, it is like a permanent job or a temporary job, but we are not supposed to do any other job along with our permanent job, like the DXN marketing वगैरह। अभी जो है आजकल ना ये बहुत दिन से, since I joined in DXN, we are actually spreading this message. Please get into DXN activity in the business. Maybe when you go back, at least you will have a very good pension. बहुत सारे लोग उसमें join होंगे, बहुत सारे लोग उसमें associate नहीं हुआ. That's no problem, no complaint at all. But Mr. Matthew and Mr. Salim and their team from the Middle East, even today, every meeting, every Zoom meeting, they are communicating in such a powerful message to the people who are now अभी जो जितना लोग अभी available है मिडिल ईस्ट में, जितना लोग जो काम कर रहे हैं, many of them their job is in uncertain situation. उनको मालूम नहीं है उसका जॉब कितना दिन चलेगा और उसका स्पॉन्सर उसको कितना दिन देखेगा। अगर उसको कुछ बीमार पड़ गया तो उसका हाल क्या होने वाला है। अगर कुछ इवन एक बार जाके उसका हेल्थ चेकअप करने का पैसा भी उसके पास नहीं है। There are thousands of expatriates working and living in the Middle East country, especially the Indians and from Pakistan. ये लोग जो है उनके पास अगर हॉस्पिटल जाके एक बार टेस्टिंग करने के लिए 3,000-4,000 dirhams चाहिए, that is equal to almost more than 50,000 to 60,000 rupees for one checkup. They don't have that kind of money actually. Many of them they lost the job. Now in this situation में अभी देखा है because the Mr. Matthew and the whole team and educating and sharing using this digital media to educate these people, this is the right time. Even if you are not getting into the business, now please come join with us. And we are there to support you. Even if you go by to India, Pakistan, any of this country, the DXN business is there. They are going to take care of you. You can build a business network in those countries. At least on an average, every day, I get one call from the people who are leaving from the Middle East. जिस Middle East से छोड़ के जो है केरला जो वापस जो आ रहा है, तमिलनाडु में नहीं तो बैंगलोर में जो वापस जो आ रहा है, कोई पुराना जो लोग जो है मेंबर्स जो है, they are calling how to do the business, how to restart the business, how to कैसे हमारा business को हमको activate करना है, and
we are communicating because they don't have any job availability opportunity in Kerala. They don't have any job opportunity in India because almost all the businesses are post lockdown situation. अगर बिजनेस खुला भी है उसका तनख्वाह बहुत कम है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में वो दे नहीं पाएगा, एंड दे कांट सपोर्ट द फैमिली. नाउ दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. हमको क्या करना चाहिए? इफ यू हैव गॉट अ डाटा, इफ यू नो द पीपल हु आर एक्चुअली एक्सपैट्रिएट, जो एनआरआई जो होता है, जो वापस आ रहा है, उसका कम्युनिटी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, तो प्लीज यूज दैट नंबर एंड ट्राई टू गेट मोर कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम दैट वन सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. उसके जो है वो कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके जैसे वो इंडिया में वापस आएगा, अगर अभी वापस भी नहीं आएगा, अभी गल्फ में अभी भी वो काम कर रहा है, तो प्लीज टेक देयर नंबर एंड टॉक टू देम. टॉक टू देम इन सच अ वे दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. देयर इज अ सिस्टम, देयर इज समथिंग व्हिच विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू कम बैक. इफ यू आर गोइंग टू लूज योर जॉब, आपकी नौकरी अभी जाने वाला है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. आप वापस आ जाओ, हम कोशिश करेंगे, हम शुरू करेंगे. हमारे पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मौका है. आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फ्री टाइम काम कर सकते हैं, फुल टाइम काम कर सकते हैं. धीरे धीरे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको परिवार को सपोर्ट करने का थोड़ा इनकम उसमें से आप बना सकते हैं इन अ प्रोफेशनल वे. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. दिस इज द टाइम बिफोर दे कम बैक टू आवर ओन प्लेस. इंडिया में वापस आके बहुत नाराज होके, डिप्रेस होके, एकदम सिचुएशन में आने जाने से पहले जो है, यू प्लीज कम्युनिकेट विद देम. हमारा हर मेंबर जो है उसको ये नहीं समझना कि वो रिच है, गरीब है, उसके बारे में कोई बिल्कुल सोचने का नहीं है. गिव देम एन अश्योरेंस, गिव देम एन मैसेज दैट व्हाट वी आर हियर, वी आर विद यू, व्हेन यू कम बैक वी आर देयर टू सपोर्ट यू. वो मैसेज, तगड़ा मैसेज आपको पास करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस पीपल हु आर कमिंग बैक, दे आर पीपल विद, मोस्ट ऑफ देम आर विदाउट जॉब, without savings, without money. They don't have any money to support their children's education back in India. That is the situation. We know that one. So, हमें इसको opportunity को, उसका benefit के लिए, इसका our strategy is not, as I mentioned in the beginning, उसको exploit करने का strategy नहीं है. उसको बोलने की, इसको आके educate करके, उसको साथ दे के हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे. ऐसे जो है, एक नहीं, आपको हजारों मेंबर्स आपके नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे बहुत जल्दी. Because these people are going to come back very soon. This is not a permanent, Middle East is not a permanent base. Okay, you can say Europe and America. Even from Europe, the people are coming back to Kerala for treatment because they don't have the money to treat their people and to go for the checkups in those particular countries. So they are coming back because in India, it's very easy, it's affordable, it can be done. And they can also come back and start developing their business activity. So हमें मौका को हम spread करेंगे, जो opportunity को हम message को spread करेंगे. We try to help as much as people from there. I know one young lad, I think Professor Basupal must know that. What this guy, he's from Abu Dhabi, from the office, the Exxon office. That guy, he started some business actually there. I'm in between, I'm sharing one experience. Every day from Abu Dhabi, that guy is registering one person from Trivandrum. Every day. He sends that joining statement, and he also ensures that 1,000 PV product the guy is buying. And he's joining, he start consuming the product. He's not a very rich guy, he's not highly educated, but his determination is so strong that he realized that in DXN, all the business may go out actually, but in DXN, there is a future in this one. And he's going to do that, and he's doing every day. This way, we can support, we can pass this message to our fellow beings, and they also become successful, and today or tomorrow we can be a proud upline of those people as well. Thank you very much. Very good, Abhi. This is what you told is that is the fact. Abhi, this is the time. Now, this is the right time to educate them, help them, support them, and give them the right information. The only issue so far as network marketing or direct selling is concerned, because there are a lot of negatives which is spread over a period of time. Lot of rumors. They are all lies. They are all झूठ. ये झूठ जो फैलाया है about this industry by vested interest or people who don't want
this market to grow, because there are naturally enemies in every business. Our enemies in this business are the retail outlets or conventional marketing, because they think that they are losing the base. But one thing is certain, every industry has its own time. Now the time has come for the industry to take off in direct selling or network marketing. Alternative distribution system. This is a alternative distribution system. जो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक जबरदस्त मोस्ट पावरफुल अल्टरनेटिव सिस्टम है. एक दिन ये सिस्टम इवन वेरी बिग मॉल्स और द selling system, marketing system like online marketing system like Amazon. It is a huge online marketing system. Like you have Flipkart, you have so many other organizations who are Walmart. Even we can compete with direct selling industry has the muzzle to spread its wings by shaking this organization also, because it is a consumer oriented marketing. It is the power of consumption, power of consumers, consumer revolution. हम कभी भी मैं बताता था लास्ट 20 बरस में मेरा ट्रेनिंग में ये इंडस्ट्री में ये नेटवर्क मार्केटिंग तो ये एक आदमी का जोड़ने का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा उपभोक्ताओं का क्रांति है. ये उपभोक्ताओं के लिए ही ये सिस्टम आ गया. सभी लाभ उपभोक्ताओं को जाएंगे, कंज्यूमर को जाएंगे. बाइंग राइट, सेलिंग राइट, रिटेलिंग राइट, स्पॉन्सरिंग राइट, मार्केटिंग राइट्स. अभी ये तो ग्लोबल राइट्स है. DXN जैसा कंपनी में हमने एक बार उपभोक्ता बनकर डायरेक्ट सेलिंग में एक बार हम एंटर करें तो डिस्ट्रीब्यूटर बने तो हमारा राइट्स ग्लोबल राइट्स है. वन वर्ल्ड वन मार्केट. ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का राइट्स कोई भी किसी भी दुनिया में कोई भी कंपनी में मैं नहीं सोचता हूँ इस तरह का ये ग्लोबलाइजेशन हैज टेकन प्लेस. दिस इज अ ट्रू ग्लोबलाइजेशन. अभी हमने 21st सेंचुरी में बातें करता है ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, एवरीथिंग इज ग्लोबलाइजेशन. दिस इज ए ट्रू ग्लोबलाइजेशन. DXN नेटवर्क, DXN बिजनेस, बिकॉज हम सभी जगह में लोगों को जोड़ सकता है. अभी इतना आसानी से जोड़ सकता है थैंक्स टू द डिजिटल रेवोल्यूशन, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, IT रेवोल्यूशन. ये IT रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में, बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग होल इंडस्ट्री ग्रोथ फ्यूचर में विल बी टेकन ओवर बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हैंस उस समय आने के समय आप जो बताया, हमारा जो सोशल मीडिया है सभी हमने अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए जो यूज करता है डेली टाइम, उसको प्रोडक्टिव में चलाए तो, अर्निंग में चलाए तो, इनकम ग्रोथ में चलाए तो सोच भी नहीं सकता है कितना बिलियन. अभी बताता है वेलनेस इंडस्ट्री का वो साधारण से मोर देन 4.25 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर. ये 4.25 ट्रिलियन में बैठने वाला नहीं है. अभी ये 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन आने वाले दिन में इस तरह मल्टीप्लाई होने वाला है, बिकॉज ऑफ द वेरी फास्ट ग्रोथ ऑफ technological growth in direct selling. The technology is going to be now this period, as you said, you rightly आपने चूज किया ये digital revolution in direct selling, how it is going to take place in this corona period. ये period has become very handy for us. Yes, it is a real blessing in disguise. एक क्राइसिस में
भगवान में हमको एक ब्लेसिंग दिया है, ये सेक्टर में हमने साधारण से बढ़ सकता है, उसको हम यूज करेंगे। थैंक यू फॉर योर गुड ट्रेनिंग, थैंक्स लॉट फॉर योर ब्लेसिंग, एंड we are there with you. RVC is there for everybody's growth. It is a global upline mentorship system. Sure. I am sure that with the RVC upline mentorship system, yes. all the people who are there, not only in my network, in anywhere they in DXN network, if they want to learn, our door is open for support every human being. Wish you all the best. Thank you very much, Professor. Produce Crown Ambassador. Yes. You are already a Crown Ambassador. I can't say that. Go Crown Ambassador. Yes. Abhi, people like you are highly qualified people like you are very much required in Kerala to lift the market of intelligence. Yes. Hopefully they are going to come more. Actually, there are more people are going to join with us, and let us hope that we overcome this pandemic situation, and also we utilize the digital media in a very professional way, useful way. So thank you very much. Thank you, Professor. Again, we will meet tomorrow. Thanks a lot for the RVC initiation, and all the blessing for everybody, all the DXN family members. Thank you very much. And request all your group, all your team, wherever they are in the world, to join and subscribe DXN YouTube RVC channel. Every day 7 o'clock we open for common training. Sure. Thank you very much. Wish you all the best. See you tomorrow. See you.